नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की धरोहर और देवीलाल पार्क के नाम से जो मशहूर है उसके दर्शन आपको कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पार्क है जो कि चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक, समाज सेवी थे जिन्होंने हरियाणा में वृद्धा पेंशन को सबसे पहले महत्व दिया। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ये मेट्रो स्टेशन है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह के मेट्रो स्टेशन के पास है, ये सेक्टर 6 में स्थित है। ये सेक्टर 7 के मोड़ से लेकर के पटेल नगर तक काफ़ी फैला हुआ है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के करीब ये फैला हुआ है। और आप ये देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है और उसी के बगल में ये चौधरी देवीलाल पार्क स्थित है। तो आज हम गए थे चौधरी देवीलाल पार्क पहले जिस अवस्था में था और आज इसकी क्या परिस्थिति है, इसी से रूबरू कराना हम चाहते हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि राजनीतिक खेल में हमारी धरोहर किस तरह से नष्ट हो जाती है और इसमें सिर्फ घूसखोरी, रिश्वतखोरी चलती है और जो काम होना चाहिए ज़मीनी लेवल पे वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पहुँचते के साथ हमने देखा कि कुछ बच्चे एकदम से घेर लेते हैं और भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये देख कर के मुझे ज़रा सा बुरा लगा कि यहाँ इतनी गंदगी और इतना प्रदूषण और इतना करप्शन क्यों फैला हुआ है। इसी को जानने के लिए मैंने सोचा कि पार्क के अंदर जाके इसकी परिस्थिति का जायज़ा लिया जाए। जब मैं पार्क के अंदर गई तो हमने देखा कि यूपी बिहार से आए हुए काफ़ी सारे लोग जो कि देवीलाल पार्क के पास सड़कों पे स्थित हैं, वो लोग मतलब झाड़ू और ये सामान, सफाई का सामान बेचने के लिए आए हुए हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो सब इसी तरह से पार्क में झूलों के ऊपर पूरा दिन लटके रहते हैं। झूलों की अवस्था काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और पूरे पार्क में काफ़ी गंदगी थी। तो इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने उनसे थोड़ी सी मिलने और बात करने की भी कोशिश की कि आखिर ये इस तरह से बच्चों का जो भविष्य ख़राब हो रहा है, पार्क में गंदगी फैल रही है और इतना सारा जो प्रदूषण हो रहा है और कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, तो इसका क्या कारण है ये जानने की मैंने कोशिश की। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे झूले टूटे फूटे पड़े हुए हैं और बच्चों को किसी को भी स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। सभी बच्चे बस यहाँ पे पूरा दिन समय व्यतीत करते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं और इस तरह से गंदगी फैलाते रहते हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं। एक छोटी सी झोपड़ी बना करके पूरा परिवार यूपी बिहार से आके यहाँ बस जाता है सड़क के किनारे, जो कि एक इतनी सुंदर सिटी को, इतने सुंदर बहादुरगढ़ के इतने सुंदर पार्क को ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है कि बहुत ही शर्मनाक अवस्था है। तो ये बच्ची कह रही है कि मैडम यहाँ पे तो हर बच्चा भिखारी है, आइए हम आपको उन सबसे मिला देते हैं। तो मैं उन बच्चों से मिलने गई, उनके कुछ अभिभावकों से बातचीत भी की कि आप इस तरह से बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब कर रही हैं। तो सुनिए वो क्या कहती हैं। ये जो बच्चे हैं ये लोग भीख मांग रहे हैं, तो ये लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने उनसे पूछा कि आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं, तो कहाँ से ले आते हैं इस तरह से सड़कों पे भीख मांगने के लिए बच्चों को क्यों छोड़ रखा है। आधार कार्ड से क्या तो होगा? उनके पास में कई सारे आप लोग बहाने कहाँ से हैं। हैं? हम तो ऊटी के पहला हैं। कारण तो ये है कि कहते हैं आप कि स्कूल यहाँ वाले क्या नहीं काम ले कर रहे रहे हैं, हैं? हाँ, कहते हमारा हैं कि SC आधार वाइबर का कार्ड काम से है। एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये जो सारे बच्चे भीख मांगने लगा पूछा, रखे, फिर कहाँ इनका से आए हो? भविष्य क्या होगा? अब ये होगा जैसे हम तो जाते कहने हैं जो लगे वहाँ यूपी पे बिहार से आए स्कूलों में, हैं। सरकारियों में तो कहते हैं कि नहीं यहाँ आधार कार्ड का हमने काम कहा नहीं क्या है, बच्चों को जन्म आप पत्नी इसी लेके तरह आओ। भीख मांगने के लिए और जन्म चोरी पत्नी करने है के नहीं, लिए आधार छोड़ कार्ड में रखा लगी है। हुई है, क्या करोगे फिर? कह रहे हैं कि नहीं लेते एडमिशन तो क्या नहीं होता है, तो करोगे? बताइए भाई, हम आप क्या ही कर बताओ। सकते हैं। कौन से स्कूल आप क्या गए थे? ये पूरी जिंदगी इसी तरह से सड़कों पे बिताएंगे? आखिर है तो ये भी भारत की जनता। तो आप मतलब इसका मतलब है कि ये सारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, अब मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे? इतनी सुंदर नगरी इसे को आप चोर इस मारोगे तरह तो हो से जाएगा। सड़क के अब ऊपर तुम्हारे में आगे हमारी लोग कहाँ अगर चलेगी, रहने इतनी लग तुम्हारी जाएंगे चलेगी। खाट बिछा करके, तो आप लोग रहते कहाँ तो हैं? फिर शहर की सुंदरता कहाँ रह जाएगी। इनके लिए एक अलग से व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, इनको अलग से एक जगह पे सेटल करना चाहिए। इस तरह इनके से तो बच्चों आप को स्कूल की पूरे व्यवस्था बच्चों का करनी तो चाहिए बस ताकि जीरो में बच्चे पढ़ लिख इसका सकें
है हिसाब और से ये गलत कामों में ना जाएं। मेरे को बात करनी पड़ेगी फिर, ये तो इनकी तरीका युवा गलत है। पीढ़ी, इनके बेटे, इनकी बड़ी बेटियां सब पार्क में यूं ही घूम रही हैं वाह और वाह ये की बात बच्चे नहीं है, पर आप हर लोगों ने आने इनके जाने लिए वाले क्या से सोचा भीख है? मांगते हैं। इन लोगों को लिए ये सोचा इनको था शिक्षा स्कूल में का जाए कोई कुछ भी ज्ञान नहीं ज्ञान है। पाएंगी, पढ़ेंगी तो दिमाग पा खुद जाएंगी। इनकी पर तो माएं आप सब इनको पार्क के लेके किनारे सड़क पे बैठी बैठे रहती हैं। हैं। अब जब जा तो नहीं क्या रहे तो क्या ये करें? एक जब ले ही नहीं रहे जीवन की शैली है? क्या करेंगे बताएं? क्या इसके ऊपर कोई लगाम नहीं होनी चाहिए? चलिए अब हम देख सकते हैं बहुत ही बुरी अवस्था है। देखिए सारे बच्चे बस यूं ही झूल रहे हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं जिन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। वहीं खाते हैं, वहीं फेंकते हैं, ना कहीं टॉयलेट की आप थोड़ा सा व्यवस्था है, बता ना सकती पानी हैं की कि जैसे व्यवस्था ये है। लोग बस गंदगी इस तरह से यहाँ पार्क पे में जैसे फैला बिना रहे वजह हैं। तो बैठे यहाँ कुछ हैं लोग या बैठे पढ़ाई हुए लिखाई थे, नहीं कर रहे हैं, हमने उनसे भी तो ये चर्चा कहाँ की से आए हैं, यहाँ कि क्यों आप लोग बैठे तो हैं, ये इनके देखते बच्चों का हैं, क्या तो भविष्य है, आप इसके इसके बारे में आप कुछ बता सकती बताइए। हैं? तो तो जैसे ये लोग इनका कहना कहाँ से है कि हम लोग अक्सर यहाँ और आते हैं, हम ये भी वैसे तो यूपी इस बिहार तरह से से हैं, सड़कों लेकिन पे हमारे बैठे पति हुए हैं, तो कहीं ना इससे कहीं क्या-क्या कारखाने में नुकसान हो काम रहा है, करते जो हैं, तो कचरा हम कर रहे हैं, बच्चों आप को बता ले रहे थे, करके वो यहाँ बताइए। पार्क में आ जाते हैं। यानी कि इनके भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बस ये खाली समय व्यतीत करने के लिए, घर में बैठने के लिए जगह नहीं है तो पार्क में बैठते हैं। सारे बच्चों को लेके पार्क आई बात हुई हमने हैं। की थी तो ये तो कह कहते रहे हैं कि ये लोग हमसे भीख मांगती हैं, कहती हैं साड़ी दे दो, तेल दे दो, इस तरह से ये हमसे भी भीख मांगते हैं। और हम तो खुद ही बहुत दूर से आए हैं रोजगार के तलाश में, तो हम कहाँ से दें? तो ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह से तो पूरा का पूरा बिहार आकर के सड़कों के किनारे बस जाएगा। तो इसका मतलब है कि बच्चों तो को इस पढ़ाते तरह नहीं से हैं। अव्यवस्थित ढंग से लोग अगर रहेंगे तो फिर प्रशासन का होना ना होना क्या मायने रखता है? जाते हैं तो मांगते हैं ये सब्जी मैंने दे दो, देखा है कि ये दे पुलिस दो, ये दे भी दो। इसमें कुछ कदम नहीं उठा रही है। हाँ, जैसे हम जब लोग मैंने यदि आए छानबीन हैं की तो दौड़ पता के आ चला जाते हैं बच्चे मांगने के कि लिए। पुलिस हाँ। इनसे रिश्वत और लेती ये जो है, जैसे ये आप घूसखोरी मेट्रो करके स्टेशन यहाँ पर ये ब्रिगेडियर अपना होशियार इस सिंह का चीजों को मेट्रो छुपा स्टेशन देती है। है, तो ये इन पे कोई जो एक्शन बहुत नहीं ही लिया एक जाता मुख्य है। बड़े सड़क से है, बड़े इसके नेता ऊपर और जैसे जिस तरह प्रशासन से ये लोग बैठे कोई हुए भी हैं, इसके गंदगी लिए कुछ फैला नहीं रहे कर हैं। रहा मांगते है। तो फेंकते रहते हैं। ये एक इतनी गंभीर सड़कों के समस्या है किनारे जैसे जिस खाट पर डाल के बैठे जल्द हैं, से जल्द मांगते हैं, एक्शन गंदगी लेने की फैलाते आवश्यकता हैं। है। लेकिन पूरा प्रशासन, हर नेता इस पे चुप्पी साधे हुए है। आखिर कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? कब इसमें सुधार आएगा और कब ये चीज़ें ठीक होंगी? आखिर किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई सत्ता में आना चाहता है, लेकिन बिगड़ी हुई जो परिस्थिति है, जो उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। मैंने इसके अंदर जा कर के भी देखा और बाहर भी देखा। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़कों पे ही लोगों ने खाट डाल ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी गंदी, मतलब देखने लायक नहीं है जगह, और इतनी कॉमन जगह, इतनी खूबसूरत जगह को इस तरह से बिल्कुल कूड़ादान बना करके रख दिया है। सड़कों के किनारे खाट डाल के रहने लग गए हैं और प्रशासन चुप है। इस तरह से तो पूरे हरियाणा में ये लोग कब्जा कर लेंगे और खटिया डालकर सड़कों के किनारे बैठ जाएंगे। तो ये तो नीति के विरुद्ध जा रहा है, अनुशासन के विरुद्ध है। लेकिन प्रशासन इस पे क्यों चुप है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेट्रो के किनारे, मेट्रो सिटी में, मेट्रो के पास इस तरह का करप्शन। कोई भी नेता आखिर कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये समझ से परे की बात हो जा रही है। देख सकते हैं आप बिल्कुल सड़कों के किनारे ही झुग्गियाँ लगा करके, मेट्रो के नीचे खाट डाल करके इस तरह से लोगों ने डेरा जमा लिया है। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? आज इलेक्शन की घड़ी आ चुकी है, लोग बैनर लेके घूम रहे हैं, घर घर का दौरा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेताओं से इस पे चर्चा की, कांग्रेस के, बीजेपी के, निर्दलीय, हर नेता से इसके बारे में चर्चा की। सबके पास अपने अपने एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मैं उनकी चर्चा आपको ज़रूर भेजूंगी, ज़रूर सुनाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नेता ने इस विषय पे क्या कहा है, वो क्या कदम उठाने वाले हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप जान पाएँ कि वो क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर में। धन्यवाद।